सभी को मेरा नमन। मैं हूं भारत की बेटी, प्रभु की संतान। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे शालिनी रानी मुस्कान। आज हम फिर से एक नया टॉपिक, नया विषय लेकर आए हैं, क्योंकि हमने शुरुआत की थी विचारों की श्रृंखला से शुरुआत की थी। 22 फरवरी को विचार दिवस मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य पर हमने आज पार्ट 4 लेकर आए हैं। दूसरा पार्ट का नाम है उसकी कल्पना में हम है। तीसरे पार्ट की कविता हमने पहली नोटबुक में लिखी थी, पहली यूट्यूब नोटबुक में लिखी थी। तो तीसरे पार्ट को हम अभी तक आपके समक्ष रख नहीं पाए हैं। तो कुछ समय बाद हम आपको भी वो तीसरे पार्ट का उल्लेख करा देंगे और दिखा भी देंगे और सुना भी देंगे। तो आज हम चौथा पार्ट लेकर आए हैं, जिसका नाम है परम गुणांक अटल सहायता, क्योंकि ये खुशी से संबंधित है। आप जानते हो, जो हमारा पड़ोसी देश है भूटान, क्योंकि वहाँ पर न पैसा चाहिए, खुशी से ही जीवन बीतता है। वहाँ के लोग बहुत खुश रहते हैं। जहाँ पर युद्ध है, उनके पास सुख सुविधाएं ना हो, फिर भी वो खुशी में रहते हैं, आनंद से रहते हैं। क्या हम भी आनंद से नहीं रह सकते क्या? बताओ आप भी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना, ठीक है। और हम अपनी कविता का शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, बताता हूँ। संकल्प राष्ट्रीय खुशी से संबंधित है, ठीक है। हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे बता दे रहा हूँ आपको। मानव की खुशी का आधार 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। WIPO 26 अप्रैल सन 1970 की लागू हुआ था। आरंभ 2000 से नए विचार। परम गुणांक, आज हम आपके समक्ष परम गुणांक अटल सहायता 4 सुनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारी कविताओं के साथ। और हम अपनी पंक्तियों को चालू कर रहे हैं, पंक्तियों को सुनाने जा रहे हैं, ठीक है। उन विचारों को नमन, आत्मिक आनंद को नमन, सृजन की शक्ति को नमन, खुशियाँ मनाओ, सृजन की शुरुआत करो नमन का, स्वरूप देखो परमानंद की खुशी का, ताराचंद की खोज में लगे रहो। नमन का स्वरूप देखो परमानंद की खुशी में, ताराचंद की खोज में लगे रहो। क्या आप भी लगे रहोगे ताराचंद की खोज में? बताओ ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट करके। इतिहास की गवाही आज हम आपके समक्ष लेकर आए। 22 फरवरी विश्व विचार दिवस सन 1926 से आज 2026 चल रहा है। 100 सालों का सफ़र है ये, एक सोच सूरज के दिन, गवाही का मूल नींव है। सन 2000 ऐतिहासिक विधान वह महत्वपूर्ण वर्ष जब विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, उच्चारण में गड़बड़ है मेरे, ठीक है, मैं ये बता देता हूँ आपको। आप मुझे ज़रूर बताओगे कि मैं उच्चारण में मिस्टेक करती हूँ। विश्व बौद्धिक संपदा घोषित किया गया था। यही से विचार सृजन का आगमन हुआ था। विश्व कानून की मान्यता प्राप्त हुई थी। विश्व ने इसे अपनाया था, सरकार ने अपनाया था, हमारे लिए लागू किया था। 20 मार्च सन 2012 से 13 के अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस भूटान का वह ऐतिहासिक प्रस्ताव मतलब आरंभ करना कि हमने ये प्रस्ताव किया है। 2012 से 2013 की पहली वैश्विक मान्यता 20 मार्च का अटल सहायता। सन 2014 वह वर्ष जहां से इस अभियान की वास्तविक व्यवहारिक शुरुआत हुई।
शुरुआत हुई है। 26 अप्रैल सन 2026 वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस। WIPO सन 1926 से 2026 तक का 100 वर्षों का सफर। सत्य की अटल गवाही और पूर्ण पंजीकरण। मतलब पंजीकरण का अर्थ तो समझते हो ना, कि सरकार ने भी इसको मान्यता दे दी है और ये पक्का हो गया है कि हम इस खुशी का आनंद मनाएं। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, सृजन की शुरुआत करो, नमन का स्वरूप देखो। देखो परमानंद की खुशी, ताराचंद की खोज में लगे रहो। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, सृजन की शुरुआत करो, नमन का स्वरूप देखो। परमानंद की खुशी, ताराचंद की खोज में लगे रहो। बचनों की ज्योति क्या कहती है हमसे, चलो सुने। प्रेम में मगन रहो, प्रेम में मगन रहो, प्रभु शांत सृजन परमेश्वर बचाए, शक्तिमान स्वरूप है, शक्तिमान स्वरूप है। संकट का गढ़ यहोवा भला है, संकट का गढ़ यहोवा भला है, भरोसा रखने वाला उसी की सुधि में रहता है, सुधि में रहता है। बलदायक प्रभु दिव्य शक्ति समान, ऊंचे स्थान चले चले। समय सिद्धि, समय सिद्धि सत्य प्रसिद्धि, समय सिद्धि सत्य प्रसिद्धि, राजपद हेतु प्रकट हुआ उद्धार, राजपद हेतु प्रकट हुआ उद्धार। निष्ठा बीज अटूट साथ, निष्ठा बीज अटूट साथ, तेरा प्रभु अब मेरा प्रभु है, तेरा प्रभु मेरा प्रभु है। वो घटना याद है ना, अभी करके बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, क्योंकि वो प्रभु पर विश्वास नहीं करता था, पर अपने साथों के वालों के साथ उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। उसने कहा था कि इसका प्रभु मेरा भी प्रभु है, तो उसने भी अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, सृजन की शुरुआत करो, नमन का स्वरूप देखो। परमानंद की खुशी में ताराचंद की खुशी, ताराचंद की खोज में लगे रहो। परमानंद की खुशी, ताराचंद की खोज में लगे रहो। क्या आप भी लगे रहोगे ताराचंद की खुशी में? मगन देश, मगन देश आत्मा देश, मगन देश आत्मा देश, आनंद कर यहोवा ने किए बड़े बड़े काम, बड़े बड़े काम हो जाते हैं, यीशु के लहू से बड़े काम हो जाते हैं। रक्त लहू के नीचे, रक्त लहू के नीचे बौछार हो रही है। शक्ति बल नहीं, शक्ति बल नहीं, मेरी आत्मा के द्वारा होगा, मेरी आत्मा के द्वारा होगा। क्या आपके आत्मा के द्वारा हो सकता है? आत्मिक खुशी मिल सकती है? प्रश्न मुझे भी है, प्रश्न आपका भी होगा। धर्म सूर्य उदय होगा, धर्म सूर्य उदय होगा, किरणों से पाकर दिव्य चंगाई होगी। न्याय नदी समान बहे, न्याय नदी समान बहे, धर्म सदा बहती हुई धारा है। अंधेरे में ज्योति प्रभु गिरकर उठने का अटल संकल्प है। क्या आपका भी संकल्प है? क्योंकि मैं भी उन आपदाओं से घिरी रहती हूँ और आप भी घिरी रहते होंगे, पर खुद को उठाना भी ज़रूरी है, ठीक है। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, सृजन की शुरुआत करो, नमन का स्वरूप देखो। सृजन की शुरुआत करो, नमन का स्वरूप देखो। परमानंद की खुशी में ताराचंद की खोज में लगे रहो। सृजन की शुरुआत करो, नमन का स्वरूप देखो। परमानंद की खुशी में ताराचंद की खोज में लगे रहो। क्या खोजोगे आप? खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, सृजन जगाओ, प्रभु की ज्योति संसार में फैलाओ। क्या फैलाओगे? क्योंकि आनंद से हर काम हो जाते हैं, आनंद से हर कार्य सफल हो जाता है।
पर कुछ कार्य कठोरता से होना अनिवार्य है। सत्य की राह सृजन की चाह, सत्य की राह सृजन की चाह, न्याय वह धर्म की धारा। आप सबका आभार, प्रेम का अपार है, प्रेम का अपार। साथ मिला तो बढ़े यह विचार। बढ़ाओगे हमारे विचारों को, परमेश्वर के विचारों को, पिता के विचारों को। इसमें हमारे विचार नहीं, पिता के विचार हैं, पिता के संदेश हैं। भीतर शक्ति प्रभु का विचार, भीतर शक्ति प्रभु का विचार। आत्मा को पहचानो, पाओ खुशियाँ पार। दर्ज हुआ जो सत्य, आज वही विरासत भविष्य का राज्य है। जो आज दर्ज होगा वही भविष्य का राज्य है। क्या आप भी इसको करना चाहोगे? क्योंकि मैं आज के समय में कविता लिख रही हूँ, मुझे नहीं पता कि वो दर्ज होंगे भविष्य में कैसा होगा, मुझे इसका कुछ नहीं पता, पर मैं ये कर रही हूँ कि मुझे ये पता है, शायद मुझे पता भी ना हो कि कैसा क्या है। मेरा सिर्फ अभी उद्देश्य है कि मैं कविताएं लिखूं, ठीक है, क्योंकि मुझे ठीक से भले ना आती हो, मैंने कोई औपचारिक शिक्षा ना ली हो, शिक्षा किताबों के क्षेत्र में। चलो एक पंक्ति और हो जाए, साथ हो ना हमारे साथ। 100 साल के सत्य ने अटल प्रणाम, विचारों से शुरू हुआ खुशियों का विधान। खुशियों का विधान, क्या आप भी खुश हो? बताओ। मैं यहाँ पर अकेली हूँ, चिड़ियों की आवाज़ है, बगिया है, मानती हूँ खतरा है मुझे, आई नो, क्योंकि दोपहर का समय है यार, खतरा तो होता है ना, पर मैं तो खुद में खुश रहती हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्ली के बच्चे हैं, म्याऊं म्याऊं करते हैं। अब बताओ। विभाजित हुई खुशियाँ, मिटा सारा सुख। मिट गया सुख? आपका मिटा है क्या सुख? क्योंकि हर दिन ना कुछ छोटा छोटा सुख तो होता ही रहता है, दुख का क्या ही कहते हैं उसको। सृजन से हुई मुलाकात, मतलब एक नए विचार, नया कीड़े मकोड़े चलते रहते ना दिमाग में, तो मुलाकात हो जाती ना। धन्य हुआ लोक, मतलब मैं बहुत खुश हो गई, प्रभु भी खुश है, उसने मुझे ये संदेश दिया। आपने किया सीखा, बताना ज़रूर आपने क्या सीखा, हमने क्या सीखा, कमेंट में ज़रूर बताइए। बताओगे ना? बताना, ठीक है। हम छोटी छोटी कोशिश करते हैं, और जब हम स्वस्थ हो जाएंगे तब आपको थोड़ी एडिटिंग और अच्छी आवाज़ें मिलेंगी, ठीक है। हमारा फ़ोन अटकता है, अभी हम वीडियो बना रहे ना, तब भी मेरी वीडियो अटक रही है क्योंकि हलचल आगे पीछे हो रही है। मौलिक कविताओं का साथ जरूर निभाइए। इतिहास, वचन, जीवन, यही मेरे इसका उद्देश्य है। सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आज का प्यारा सा नारा है, आत्मनिर्भर वचन, प्रणाम, जीवन सूत्र। देखो हमने इतने 5-6 नारे लिखते ना, तो उसके बाद आता है, ठीक है। आप सभी को दिल से आभार, हालेलुया, धन्यवाद, आमीन। इतिहास, वचन, जीवन। आपको हम अगले वीडियो में मिलते हैं।